हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको एक तो इसमें बग बाउंटी की कुछ मतलब कंसेप्ट्स का आपको पता चलेगा। ऊपर से पेन टेस्टिंग मतलब वैसे पेन टेस्टिंग का पाथ है ये, ट्राई है कि मे बी, लेकिन हम आप बोल सकते हो कि बिना टूल्स की मदद से अगर आपने किसी वेबसाइट पे टेस्टिंग करनी है, एप्लीकेशन टेस्ट करना है, तो वो किस तरीके से मतलब कर सकते हो, आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे इन्होंने बता रखा है कि इस रूम में आपको पता चलेगा मैन्युअली आप किस तरीके से टेस्ट कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर। आप मतलब बहुत बार क्या होता है कि जो ऑटोमेटेड टूल्स रहते हैं उनसे बहुत सारी वल्नरेबिलिटी मिस हो जाती है। ठीक है, तो ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि एक मतलब कुछ जो इन ब्राउजर टूल्स हैं, जो आपके ब्राउजर के अंदर ही हैं, कुछ डाउनलोड एक्स्ट्रा आपने करना ही नहीं, तो उन टूल्स के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो किसी किसके बारे में, एक तो व्यू सोर्स क्या होता है कि आप किसी वेबसाइट का सोर्स देख सकते हो, जो उसका कोड है एक तरीके से, मतलब देखो प्राइवेट नहीं, जो कि एक तरीके से ये अभी आगे बात करेंगे इसमें पूरा आपको, मतलब व्यूइंग द पेज सोर्स, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। तो इन इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर, डिबगर, नेटवर्क, तो ये वेबसाइट उन्होंने दे रखी है। ठीक है, ये वेबसाइट है मान लो। तो ये जो हमें दिख रहा है आगे, ये HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई, तो एक तरीके से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर को। ये सर्वर है, ये इस वेबसाइट का सर्वर है। ठीक है, तो और ये है हमारा लैपटॉप। ठीक है, तो इस लैपटॉप पे क्या कर रहे हो आप, इस लैपटॉप से आप ये वेबसाइट ओपन कर रहे हो। तो यहाँ से अपनी रिक्वेस्ट गई कि हमें ये वेबसाइट ओपन करनी है, तो यहाँ से कंटेंट आया, फिर जो ये वेबसाइट हमें दिख रही है, तो इसके पीछे कोड ही काम कर रहा है। तो उस कोड को आप कैसे देख सकते हो, व्यू पेज सोर्स, जैसे आप अपने ब्राउजर में राइट क्लिक किया आपने, और ये देखिए व्यू पेज सोर्स। तो देखो कोडिंग तो मतलब अपने उससे बाहर है, टॉपिक से। तो हमारा जो टॉपिक है, मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, तो उनकी बात करेंगे। तो इस तरीके से ये बता रहा है कि को कितने टूल्स आप काम में ला सकते हो। तो ये स्टार्ट हो गई मशीन। अभी क्या बोल रहा है ये कि एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर यूर रोल वे इन रिव्यूइंग ए वेबसाइट, मतलब जब आप पेनिट्रेशन टेस्ट करते हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो, उस टाइम आपको क्या क्या करना चाहिए, मतलब आपको वेबसाइट किस तरीके से विजिट करनी चाहिए, वो बता रखे। एक एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो होम पेज है, ये होम पेज हो गया, यहाँ पे आपने देख लिया, इसका पेज सोर्स देख लिया आपने मान लो। ठीक है, और कुछ देख रहे हो यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे एक फोटो डला हुआ है, ठीक है, और न्यूज़ वगैरह यहाँ पे, मतलब ये लिंक्स अवेलेबल हैं वेबसाइट में। मान लो ये फोटो हो गया एक, इस पेज पे आपको ये दिखा है, तो यहाँ पे कुछ इनपुट का कोई ऑप्शन नहीं है कि नाम या ईमेल डालने का, लेकिन यहाँ पे 4 लिंक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जहाँ से हम जा सकते हैं आगे। तो ये मान लो, और क्या है, जैसे लेटेस्ट न्यूज़ है, फिर लेटेस्ट न्यूज़, न्यूज़ में आई थिंक ये देखिए लेटेस्ट न्यूज़, ये न्यूज़ वाले, ये हो गया यूआरएल अपना, ये यूआरएल है, और जो न्यूज़ है ये मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं अभी आप। तो ये पूरा यूआरएल, अब इस यूआरएल पे आए हैं, पहले किस पे थे, पहले खाली इस पे थे। ठीक है, अब न्यूज़ पे आ गए, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पे 3 लिंक्स और देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर न्यूज़ आर्टिकल, मतलब कोई न्यूज़ आर्टिकल आपने, ये है जैसे ये पहला ही देख रहे हो, तो ये देखिए पहले न्यूज़ था, अभी ये चेंज हो गया, आर्टिकल आईडी इज इक्वल टू 1। तो ये हमें जानकारी मिली है, यहाँ पे भी फोटो नॉर्मल है। फिर कॉन्टैक्ट पेज पे देखते हैं क्या है। ये देखिए कॉन्टैक्ट पेज पे एक तो ये रेड कुछ थोड़ा सा दिख रहा है और एकदम से गायब हो जा रहा है, ये भी देखेंगे क्या है। ये देखिए यहाँ पे इनपुट फील्ड मिल गई हमें, इनपुट फील्ड में आप क्या क्या टाइप कर सकते हो, ईमेल मिल गया, मैसेज मिल गया, ठीक है, जो आप सेंड कर सकते हो। देन क्या मिला, ओके कस्टमर्स, कस्टमर के उसमें जा सकते हैं, कस्टमर्स कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड दे सकते हो अपना। ठीक है, तो हमें ये 2 फील्ड यहाँ पे मिल गई, रीसेट पासवर्ड का मिल गया हमें, कि हम पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। और देखते हैं क्या मिला,
तो जैसे कस्टमर लॉगिन मिल गया, लॉगिन कर सकते हो आप, साइन अप का पेज मिल गया आपको। तो इस तरीके से आपने वो एक मतलब पूरे की पूरी वेबसाइट को देखना है कि क्या क्या ऑप्शन आपको मिल रहे हैं वहां पे। ये सब आपने देख लिया। फिर क्या करना है, मान लो अब ये आपने पूरी वेबसाइट देख ली कि क्या क्या इसमें सारे जगह देख लिया, कॉन्टेक्टस में देख लिया कि ये 3 फील्ड है। ठीक है। फिर न्यूज़ को देख लिया आपने अलग अलग। यहाँ पे देखा है मतलब कि प्रीमियम कस्टमर के लिए है तो इसको पेवाल हो गया एक तरीके से ये, कि मतलब पैसे दे के या फिर कुछ भी ए, उ- उसके बाद ये मतलब प्रीमियम एक्सेस कर सकते हो आप। तो और तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि द पेज सोर्स इज ए ह्यूमन रीडेबल कोड। मतलब जो पेज सोर्स होता है वो हम रीड कर सकते हैं, जो कि रिटर्न टू आवर ब्राउजर क्लाइंट फ्रॉम द वेब सर्वर ईच टाइम वी मेक ए रिक्वेस्ट। मतलब जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट वहां पे जाती है, और फिर वहां से क्या आता है, हमारे जो हम क्लाइंट है ब्राउजर, ठीक है, हमारे ब्राउजर के ऊपर वापस कोड आता है वो। सो द रिटर्न कोड इज मेड अप। जो रिटर्न कोड आता है वो HTML से बना होता है, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो इन चीजों से मान लो बना हुआ है, लैंग्वेज से। तो फॉर आवर पर्पज, तो हम पेज सोर्स करके पेज सोर्स देखेंगे और उसमें क्या क्या हमें मिल सकता है एज ए बग बाउंटी हंटर, एज ए पेंट्रेशन टेस्टर, आपको क्या क्या मिल सकता है। तो हाउ डू आई व्यू द पेज सोर्स, पेज सोर्स आप किस तरीके से देखोगे। तो ये कैसे देख सकते हो आप किसी भी ब्राउजर में हो, तो ब्राउजर में मान लो ये है। अभी हम होम पे गए, होम पे जाते हैं यहाँ पे, तो अपना राइट क्लिक करो और व्यू पेज सोर्स पे चले जाओ। तो देखो ये जो आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है ना, ये है एक कमेंट। कमेंट मतलब ये हमें इस वेबसाइट पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पे है। तो जो ये है, ये इसका एंडिंग पार्ट, इसको दिखाऊं तो ये है इसका एंडिंग पार्ट, ये है इसका स्टार्टिंग पार्ट, ये होती है कमेंट। मतलब आप ये वेबसाइट बना रहे हो तो ये अपने खुद के याद करने के लिए चीजें होती हैं ये। तो इन्होंने देखो एक हमें क्या रिवील किया कि ये बस टेम्परेरीली है, और ये ना नए उस पे काम कर रहे हैं, न्यू इस पे। तो ये एक नई डिटेल मिली है आपको। तो यहाँ नहीं था ना ये कहीं भी पेज, लेकिन ये हमें यहाँ पे मिला है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, विजिट करके देख सकते हैं। इसको यहाँ पेस्ट करोगे, ओके, ठीक है। तो देखिए मतलब इन्होंने क्या बताया कि कमेंट्स डेंजरस होती हैं कई बार कमेंट्स में। जैसे आप कोई डायरेक्टरी रिवील कर देते हो, कोई और इन्फॉर्मेशन रिवील कर देते हो। तो ये फ्लैग मिला है हमें यहाँ पे, फ्लैग को कॉपी किया हमने। पहले तो ये फ्लैग दे देते हैं, व्हाट इज द फ्लैग फ्रॉम HTML कमेंट। तो ये था भाई। अभी क्या ये यही बोल रहा है कि ये मतलब कमेंट होती है एक तरीके से। और फिर आपको लिंक भी मिलते हैं। लिंक किस तरीके से, जैसे इन्होंने बता रखा है, ये देखिए, ये EHREF ये लिंक है, ये अलग अलग ये कुछ उसकी हैं। अब नीचे जाओगे, ये देखिए न्यूज का लिंक है, जैसे कॉन्टेक्ट कस्टमर्स। ये कोई इमेज का लिंक है, ये देखो, ये जो इमेज है ये मिल गई आपको। और ये देखिए, ये अगर आप एक्सेस कर रहे हो, देखो हर टाइम मतलब जो ये डायरेक्टरी आपने एक्सेस कर ली, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जैसे ये इस पेज पे हो आप, तो ये ऊपर URL देखो, URL में मैंने इसको हटा दिया staff.png को, और फिर एंटर कर लिया। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये डायरेक्टरी शो कर दी इसने हमें, जो कि मतलब नहीं शो होनी चाहिए थी। और ये मतलब हर बार आपका बग नहीं माना जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ ऐसा मान लो सीक्रेट है उनका, कोई कोड रिवील हो रहा है या कोई ऐसी चीज है कि जो नहीं पब्लिक होनी चाहिए थी वो है, तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो जैसे मान लो इन्होंने बस एग्जाम्पल दे रखा है कि ये मान लो फ्लैग है जो वो कोई सीक्रेट है, ये फ्लैग पे गई, और ये देखिए ये फ्लैग मिल गया। मतलब इस तरह से कुछ आप मतलब उनका सीक्रेट हो, कोई ऐसी चीज हो जो प्राइवेट होनी चाहिए थी, वो आपको मिल जाती है। वो कैसे मिल जाती है, मतलब इनके जरिए बस डायरेक्टरी के जरिए। जैसे आपने ये इनका फोटो खोला और फोटो के आगे से हटा दिया आपने। तो इसका भी दे लेते हैं पहले, ये क्या बट इज द डायरेक्टरी लिस्टिंग, ये था। अब और पूछते हैं और देखते हैं क्या होता है कि इन्होंने अभी हमें कहा है कि जब आप पेज सोर्स को देखोगे
तो आपको वहाँ पे एक हिडन लिंक मिलेगा जो स्टार्ट हो रहा है सीक्रेट से, SECR से, मतलब सीक्रेट होगा कुछ, ठीक है। तो वो देखो कहाँ ये रहा, है ना सामने, आवर डेडिकेटेड स्टाफ आर रेडी असिस्ट, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सीक्रेट पेज रखा है, तो देखते हैं ये क्या है। ओके, तो ऐसे मिल गया, मतलब कहाँ से मिला, ये व्यू पेज सोर्स से आपको इतनी चीजें मिल रही हैं, तो ये सीक्रेट हमने डाल दिया। अब ये फ्रेमवर्क बोल रहा है, फ्रेमवर्क क्या होता है कि आज के टाइम ना हर कोई बिल्कुल जीरो से वेबसाइट नहीं बनाता है, जो प्री मेड लेआउट होती हैं, प्री मेड थीम्स होती हैं, तो वो बस उनको अपना उठाया और डाल दिया आपकी वेबसाइट में, तो वो रहता है, तो उसमें बहुत बार बग भी मिल जाते हैं, कई बार चीजें रिवील हो जाती है, तो इन्होंने क्या बता रखा है, फ्रेमवर्क बता रखा है, जैसे ये देखो सबसे लास्ट में, पेज जनरेटेड इन यूजिंग द THM फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क का नाम पता चल गया हमें और वर्जन पता चल गया, तो हम इनकी अगर वेबसाइट पे जाके देखें तो ये वर्जन 1.2 है, तो मान लो आप इस फ्रेमवर्क का बग भी फाइंड कर सकते हो, और यहाँ पे देखो करंट वर्जन 1.3, तो कुछ ना कुछ मतलब अपडेट इन्होंने किया नहीं है अभी तक, तो यहाँ पे बग है। बग मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा बग क्या हो सकता है, ये जो इन्होंने फ्रेमवर्क की वेबसाइट पे आ गए, जैसे चेंज लॉग देख लेते हैं, वर्जन 2 में क्या था, बैकअप, वी हैव एडेड ए बैकअप फैसिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल, लेकिन वर्जन, ये देखिए वर्जन 1.3 में इन्होंने बता रखा है कि वी हैड एन इश्यू वेयर आवर बैकअप प्रोसेस वाज क्रिएटिंग ए फाइल इन द वेब डायरेक्टरी कॉल्ड temp.zip, तो इन्होंने बताया कि मतलब इनकी उसमें एक बग था कि जो बैकअप क्रिएट हो रहा था वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, जो कि पब्लिकली कोई भी विजिट कर सकता था, तो हम क्या करेंगे, हम यही करके देखते हैं, अभी यहाँ पे गए, हम इसको विजिट करके देखते हैं, ओके ये विजिट हो नहीं रहा है, ओके, तो डाउनलोड हो गया ये, मान लो इसको आपने डाउनलोड कर लिया, फ्लैग मिल गया इसमें फिर आपको, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें कि बैकअप मिल जाए मान लो उनका, तो इन्होंने ये एग्जांपल दे रखा है कि मान लो भाई उनको आपको बैकअप भी मिल सकता है ऐसी चीजों में, कुछ और डाटा मिल गया, कोई बग मिल गया ऐसा, तो ये था कि इंस्पेक्ट व्यू पेज, सॉरी व्यू पेज सोर्स में आपको क्या क्या मिल सकता है, कितनी सारी डिटेल मिल सकती है, और ये तो बहुत ईजी, आपने कुछ इंस्टॉल करना ही नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, डेवलपर टूल्स। डेवलपर टूल्स क्या होता है कि आप, आपका कोई भी ब्राउजर हो, F12 आप दबाओगे तो आपका ये डेवलपर टूल्स आपको शो हो जाएंगे, देखो ये इन्होंने बता भी रखा है कि कैसे आप यहाँ इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये देखो व्यू डेवलपर टूल्स इस तरीके से, फायरफॉक्स में, क्रोम में आप यहाँ जाओगे और मोर टूल्स के अंदर डेवलपर टूल्स, सफारी, ये आप देख सकते हो, लेकिन जैसे आपको बस F12 दबाना है। गाइस सॉरी, मैंने मतलब यहाँ से मैं दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मैंने F12 दबाया था, तो वो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग से कनेक्ट कर रखी है मैंने F12 की, तो आप F12 दबा दो, या फिर यहाँ जाओ और फिर मोर टूल्स, डेवलपर टूल्स, तो ये खुल गया, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, मतलब जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी एडिट करते हो ना, तो आपको ये वेबसाइट यहाँ पे शो होगा, अगर कुछ भी चेंज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये क्लाइंट साइड ही रहता है पूरा, तो हम मतलब इसी के बारे में देखेंगे। इंस्पेक्टर क्या होता है कि मतलब इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि व्यू पेज सोर्स जब आप करते हो तो उसमें नहीं आपको चीजें मिल पाती, लेकिन जब आप इंस्पेक्ट इसको करते हो तब आपको बहुत सारी चीजें मतलब दिख जाती हैं, कुछ ऐसे कोड दिख जाते हैं। तो इन्होंने क्या बता रखा है कि आप एक्मे की वेबसाइट पे गए थे, ये मैंने पूरा कर लिया था इसलिए मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैं दोबारा ये मान लो यहाँ पे आप न्यूज पे गए, हम पहली दो न्यूज को तो एक्सेस कर पा रहे हैं, ये देखिए दोनों को, लेकिन इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, यहाँ पे दिखा दिया कि या तो आप पैसे दो, प्रीमियम यूजर हो गए, तो ही आप एक्सेस कर सकते हो, तो एक तरीके की पेवाल लगा दी इन्होंने, पेवाल आप बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, राइट क्लिक किया, किसी भी वेबसाइट पे बता रहा हूँ मैं, तो जैसे व्यू पेज सोर्स देख लोगे पहले, तो क्या कुछ लिखा है उसमें, इंस्पेक्ट, फिर करना इंस्पेक्ट आपने, इंस्पेक्ट से यही खुलेगा आपका,
ये खुल गया। अभी ये बता रहे हैं कि या तो आप यहाँ पे देखो क्या कुछ है ऐसी, और फिर यहाँ भी देख सकते हो स्टाइल में। स्टाइल में देखिए क्या है। अच्छा ये ऊपर ही देखिए, DIV प्रीमियम कस्टमर ब्लॉकर। ये ब्लॉकर ये है। तो जैसे ये डिस्प्ले ब्लॉक, हम इसको कर देते हैं नन। ये देखिए नन करते ही ये हट गया, आपको चीजें शो होने लगी। तो इस तरीके से आप टेस्टिंग किया करो। यहाँ से और चीजें भी आप कर सकते हो। क्या कुछ है भाई, ये देखो इमेज हमें शो हो रही है, और क्या कुछ है वो चीजें देख सकते हो आप। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर दो, हाइट चेंज कर दो, ठीक है, विड्थ चेंज कर दो, तो वो सारी चीजें चेंज कर करके देख सकते हो। तो इसने भी हमें यही बता रखा है कि इस तरीके से आप मतलब डिटेलों को चेंज करके, जैसे पे वाला हटा दिया आपने, तो ये कर सकते हो। देन ये बता रहा है डेवलपर टूल्स के अंदर, जो ये डेवलपर टूल्स है F12 दबाने से आएगा आपका डेवलपर टूल्स के अंदर डिबगर है। और डिबगर इसमें अलग है, मतलब आप जो क्रोम और सफारी यूज करोगे इन फायरफॉक्स, इट इज कॉल्ड डिबगर, बट इन गूगल क्रोम इट कॉल्ड सोर्सेज। ठीक है। अब इनकी सुनते हैं क्या है कि आप, ये बोल रहा है हमें कि आप इस वेबसाइट पे जाओ, और कॉन्टेक्ट पे जाना है आपने। कॉन्टेक्ट पे चले गए, तो जब भी हम पेज लोड करेंगे वही बता रहा है कि एक मतलब बिल्कुल ऐसे एक झलक दिखती होगी आपको, एक रेड, तो आते ही चला जाता है, तो वो क्या है। तो हम डिबगर मतलब इसका यूज लेने वाले हैं, जो वहां पे जो भी रेड है वो क्या है वो देखने के लिए, मतलब जो रेड फ्लैश है। तो इन बोथ ब्राउजर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्लैश। तो ये बता रहा है कि आप इस पे आओ और सोर्सेज पे आ जाओ, और पेज को करो रिफ्रेश। तो हम आ गए एसेट पे। ये देखिए फ्लैश, अब फ्लैश हमें मिल गई है कि। अब ये समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है क्या नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हो, जो कोने में है, इस पे क्लिक किया। ये एक लाइन पे है, दोबारा क्लिक करते हैं तो ये मतलब सही है अभी। तो समझ तो अभी भी नहीं आएगा, बस देखते हैं इन्होंने जो बता रखा है उसके हिसाब से। तो ये आपने पेज देखा, और ये देखिए फ्लैश रिमूव, इस पे अगर आप कहीं भी इस लाइन में कहीं भी क्लिक कर देते हो, तो जो ये कोड लोड हो रहा है ना अपनी वेबसाइट पे, अपने आपके ब्राउजर में, ये वहीं पे रुक जाएगा। तो जैसे मैं ये फ्लैश रिमूव इस पे रोक देता हूँ, ये हो गया। अगर आप पेज अब रिफ्रेश करते हो, सोर्सेज में नीचे रिफ्रेश, ये देखिए ये यहाँ पे आगे रुक गया ये पेज, पोज इन डिबगर, मतलब यहाँ पे रुक गया, अभी ये आगे नहीं जा रहा है। अब इसको यहाँ से चला सकते हो, तो ये हमें मिल गया। अब इसको भी कर सकते हो, THM कैच मी इफ यू इफ यू कैन। तो यहाँ पे दे देते हैं जो इन्होंने पूछा हमें, ठीक है। अभी ये और क्या बोल रहा है, डेवलपर टूल्स, मतलब इसी में जो अभी थे, इसके अंदर एक नेटवर्क है। और नेटवर्क में आप क्या कर सकते हो, द नेटवर्क टैब इन ऑन द डेवलपर टूल कैन बी यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ एवरी एक्सटर्नल रिक्वेस्ट ए वेब पेज मेक। मतलब कोई भी अगर ये वेबसाइट बाहर रिक्वेस्ट कर रही है, तो उसका आपको इसके अंदर पता चल जाएगा। डेवलपर टूल्स के अंदर गए, और नेटवर्क में, तो जितनी भी रिक्वेस्ट जा रही हैं वो यहाँ पे आपको, ये जो भी ये कहाँ पे है, इस पहले तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, फिर नेटवर्क में चलते हैं रिफ्रेश। तो ये कॉन्टेक्ट पेज, ये देख और कुछ भी आना चाहिए यार, इसमें क्या है। हम जाते हैं होम पेज पे, और इसको करते हैं, ये देखिए। तो आप इन्होंने क्या बोला वो देखते हैं अभी। तो ट्राई डूइंग दिस ऑन, तो हमें इसी वेबसाइट पे जाना है नेटवर्क में। और ये क्या बोल रहा है, इफ यू क्लिक ऑन द नेटवर्क टैब एंड देन रिफ्रेश द पेज, यू विल सी ऑल द फाइल्स इट रिक्वेस्टिंग। तो जितनी भी फाइल्स हैं, हम सपोर्ट पे जाते हैं, कॉन्टेक्ट में गए, और आप रिफ्रेश करो।
तो रिफ्रेश करोगे। ये शो नहीं कर रहा क्या? फ्लैश सॉलिड क्या बता रखा है इन्होंने? अच्छा अच्छा, ये बता रहा है कि जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, फॉर्म फिल करके एबीसी एबीसी @abc डॉट सी हेलो, जब फॉर्म फिल करके आप सेंड मैसेज करते हो ना, तो यहाँ पे एक क्या आता है, एक रिक्वेस्ट होती है, जैसे सेंड मैसेज किया। ये देखिए कॉन्टेक्ट मैसेज ये गया। तो इसमें आप देख सकते हो फ्लैग, मतलब जो डाटा जाता है एजेक्स के उसमें, ये डाटा को लेके जाता है या आई थिंक लाता भी है, जो भी है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। तो इन्होंने फ्लैग, मतलब बैकग्राउंड में ये कुछ डाटा भेज रहे थे, जो आपने यहाँ से देख लिया। तो इस तरीके से आप डिटेल निकाल सकते हो। इसके बारे में आपने और जाना है तो इसको दोबारा कर लो, या फिर मैं जैसे ये कर रहा हूँ, जूनियर पेंट्रेशन टेस्टर का पाथ है ये पूरा। तो वो कर रहे हैं, बीच बीच में अलग अलग लैब करते रहते हैं। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट आई थिंक। यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। अभी मुझे ये दोनों वीडियो ना जोड़नी पड़ेंगी, तो मैं इन दोनों को अटैच करके एक साथ फिर अपलोड करता हूँ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, या बुरी लगी हो तो वो भी बताना भाई।